Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video we will discuss about top down and bottom up approach of reading. So टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच ऑफ रीडिंग है क्या? तो इट्स अ लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस. ये लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस है, स्पेशली ये रीडिंग से रिलेटेड है, रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच क्या है. जैसे कि आपको इस वर्ड को देखकर ही पता लग रहा होगा, टॉप डाउन मीन्स टॉप से डाउन की तरफ जाना. अब इस प्रोसेस ऑफ रीडिंग में क्या होता है कि आप बच्चे को सबसे पहले एक पैराग्राफ रीड करने को देते हैं, आप बच्चे को स्टोरी देते हैं पढ़ने को, जिसमें क्या करता है बच्चा स्टोरी को पढ़कर उसका मीनिंग निकालता है और साथ साथ में वो उसमें आने वाले डिफरेंट वोकैबलरी, डिफरेंट फ्रेजेस, अल्फ़ाबेटिकल साउंड सबको साथ में ही कवर अप करता है. मीन्स टॉप डाउन अप्रोच का जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है? इट फोकसेस ऑन मीनिंग पे फोकस किया जाता है रैदर दैन ऑन इंडिविजुअल वर्ड्स और फ्रेजेस. इट प्रोसीड्स फ्रॉम होल टू पार्ट. यहाँ पे आप होल से पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं. होल टू पार्ट का मतलब क्या है? आपने बच्चे को दिया स्टोरी पढ़ने को. अब ये स्टोरी को पढ़ते टाइम ही बच्चा क्या करता है? स्टोरी या पैराग्राफ आपने पढ़ने को दिया, बच्चा स्टोरी को पढ़ते टाइम उसमें आने वाले डिफरेंट सेंटेंस को समझता है, नई वोकैबलरी अगर कोई आ गई तो उसे भी अंडरस्टैंड करता है, समझता है, और साथ में अल्फ़ाबेट्स मीन्स यहाँ स्पेशली अल्फ़ाबेट से क्या मतलब है कि वो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स को भी, फोनिक्स को भी अंडरस्टैंड करता है. यहाँ जो है वो बच्चा कहाँ से मूव करेगा? स्टोरी से पैराग्राफ पे, फिर सेंटेंस पे, फिर वर्ड्स पे और फिर अल्फ़ाबेट्स पे. इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टॉप डाउन अप्रोच. और यहाँ जो आप मूव कर रहे हो वो होल से पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं. इट एक्टिवेट्स वोकैबलरी नॉलेज. यस, इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? वोकैबलरी नॉलेज जो है वो बच्चों की एक्टिवेट होती है, क्योंकि बच्चा पढ़ने के दौरान ही वोकैबलरी को भी सीख रहा है. द गोल ऑफ टॉप डाउन अप्रोच इज़ टू बिकम एक्टिव रीडर. इसका मेन गोल क्या है? कि आप एक्टिव रीडर बन पाए. आप स्टोरी पढ़ रहे हो, आप साथ साथ में सेंटेंसेस का मीनिंग भी समझ रहे हो, उसमें यूज़ होने वाले डिफरेंट फ्रेजेस को भी समझ रहे हो, आप डिफरेंट अल्फ़ाबेटिकल साउंड्स का प्रोनाउंसिएशन भी समझ रहे हैं. मीन्स आप इंटायर प्रोसेस के थ्रू एक्टिव है, और इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या बनते हैं? एक्टिव रीडर. Now the next one is bottom up approach. Again it is a language development process which is specially related to reading. रीडिंग करने का ये एक अप्रोच है. जैसे टॉप डाउन अप्रोच भी क्या है? रीडिंग करने का एक अप्रोच है. उसी तरीके से बॉटम अप अप्रोच भी रीडिंग का एक अप्रोच है, जिसके थ्रू आप रीडिंग करना सीखते हैं. लेकिन ये टॉप डाउन का जस्ट उल्टा है, जस्ट ऑपोजिट है. यहाँ जो आप प्रोसीड करते हैं दैट इज़ फ्रॉम व्हाट? पार्ट टू होल की तरफ बच्चा जाता है. मीन्स पहले वो अल्फ़ाबेट को पढ़ेगा और साथ साथ में फोनिक्स को भी अंडरस्टैंड करेगा, डिफरेंट अल्फ़ाबेटिकल साउंड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसे समझेगा, फिर वो वर्ड्स को समझता है, फिर फ्रेजेस का इस्तेमाल करता है, फिर सेंटेंस बनाने लगता है, एंड देन स्टोरी पे मूव करता है. मीन्स ये जो प्रोसेस है ये प्रोसीड करता है पार्ट टू होल की तरफ. इट इंक्रीजेज द रीडिंग स्पीड ऑफ स्टूडेंट. यहाँ स्टूडेंट आएगा, इसके थ्रू क्या होता है? बच्चों का रीडिंग स्पीड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, फास्ट हो जाता है. नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच. टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच में क्या डिफरेंस है? तो आपने देखा कि टॉप डाउन में क्या होता है कि आप होल टू पार्ट की तरफ जाते हो. मीन्स आप सबसे पहले स्टोरी को समझते हैं, मीनिंग को समझते हैं, और स्टोरी के साथ साथ ही आप उसमें यूज़ होने वाले डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट फ्रेजेस को समझते हैं, डिफरेंट अल्फ़ाबेटिकल साउंड्स को समझते हैं. जबकि बॉटम अप में क्या होता है? आप पार्ट टू होल की तरफ जाते हैं. पहले आप अल्फ़ाबेट को समझते हैं, फिर उसके प्रोनाउंसिएशन मीन्स साउंड्स को समझते हैं, फिर वर्ड्स, फिर फ्रेजेस एंड देन सेंटेंस, और तब आप स्टोरी की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट, कभी कभी आपसे ये भी लिखा हुआ ऑप्शन में आ जाता है कि टॉप डाउन में जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं या फिर स्पेसिफिक टू जनरल. तो टॉप डाउन में आप
जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाते हो, जबकि बॉटम अप अप्रोच में आप स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ मूव करते हैं. So this is all about top down and bottom up approach. So if you find this video helpful for you, please like this video and also subscribe my channel, and have a small request from your side. If you find any kind of mistakes or improvement in this video, you can easily comment me. I will try to improve myself. So thanks for watching this video. Thank you all.